हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, ठीक है। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यस, तो बीजेपी फॉल्स शॉर्ट, नीड्स allies, that is friends. That is, a coalition government is going to come up if any of the government wants to make their PM. BJP 32 short of majority mark. तो हमें मेजोरिटी जो होती है कंट्री में वो कितने पे चाहिए होती है, मतलब अगर एक पार्टी अगर 272 ले आती है सीट तो फिर उसके पास मेजोरिटी होती है। ये किसी के पास नहीं है, बीजेपी के पास 32 लेस है, 32 लेस है, ठीक है ना। और यहाँ पर एनडीए सेट टू बैक 292 सीट्स अगेंस्ट कांग्रेस। अब बीजेपी के साथ जो बीजेपी का कोलिएशन है वो एनडीए है, उसके पास 334 सीट्स हैं, ठीक है ना। इंडिया ब्लॉक के पास कितनी सीट्स आई हैं? इंडिया ब्लॉक के पास 234 सीट्स आई हैं। इंडिया ब्लॉक 292, सॉरी मैंने यहाँ पे 232 लिख दिया। एनडीए की 292 सीट्स है, इंडिया ब्लॉक जो है उसकी 232 सीट्स है और कांग्रेस इटसेल्फ की 99 सीट्स है, ठीक है जी। ये हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे कौन पीएम है, कौन क्या कैबिनेट है, तब हमें रट्टा मारना होगा। नेदरलैंड टर्न्स थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। द नेदरलैंड्स हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएसए एंड यूएई ड्यूरिंग 23-24, even as the country's merchandise shipments dipped by more than 3% according to Commerce Ministry, ठीक है ना। तो नेदरलैंड्स थर्ड लार्जेस्ट बना जहां पर हम चीजें भेज रहे हैं। Netherlands turns third largest export destination. एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर सामान भेजा जा रहा है। एक्सपोर्ट मतलब सेंडिंग सामान, ठीक है ना, इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है सामान। तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन बनी है, ठीक है ना, आफ्टर यूएसए एंड यूएई। आफ्टर यूएसए एंड यूएई, यूएई इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। टर्न्स लार्जेस्ट थर्ड डेस्टिनेशन एज इंडियाज लार्जेस्ट, टर्न्स थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया लिख लो। यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर पेंटागन चीफ इन कंबोडिया टू बॉल्स्टर टाइज विद स्टॉन्च चाइना एलाई। अब यहाँ पर पेंटागन चीफ कौन है? पेंटागन चीफ इज डिफेंस सेक्रेटरी को बोलते हैं। पेंटागन वो बिल्डिंग है जहाँ से डिफेंस का काम होता है यूएसए का, ठीक है ना। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है, उसको पेंटागन बोलते हैं। तो पेंटागन चीफ यहाँ पर यूज किया गया है इन कंबोडिया। कंबोडिया गए हुए हैं वो टू बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, टाइज विद स्टॉन्च चाइना एलाई। स्टॉन्च चाइना एलाई का मतलब बहुत ही पक्का दोस्त है, किसका? चाइना का। एलाई का मतलब होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले पेंटागन चीफ जो कि यूएस डिफेंस, पेंटागन के बारे में हम लिख लेंगे, ठीक है, पेंटागन के बारे में लिख लेंगे। तो पेंटागन क्या है? पेंटागन यूएस हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। अब इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग को पेंटागन बोला जाता है यूएसए की, तो पेंटागन चीफ बोल दिया। तो यहाँ पर पेंटागन चीफ जो है, पेंटागन चीफ जो है वो वही है जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं। और यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? लॉयड ऑस्टिन है। लॉयड ऑस्टिन, लॉयड का एसी होते हैं, ऑस्टिन तो वैसे ही बहुत लोगों का नाम होता है, तो ये हो गया, ठीक है। ये कंबोडिया गए हैं अब टू बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथन। बॉल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, सपोर्ट, ठीक है। अपनी जो स्ट्रेंथन अपना रिलेशनशिप किसके साथ? जो स्टॉन्च फॉलोअर, बहुत ही पक्का फॉलोअर। एलाई क्या होता है? फ्रेंड। कंबोडिया किसका दोस्त है? किसका पक्के वाला दोस्त है? चाइना का। तभी इन्होंने टर्म क्या यूज करी है? स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है समबडी और समवन सपोर्टिंग स्ट्रांगली। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सपोर्टिंग समबडी वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली किसी को
सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर चाइना का ये एलाई है, ठीक है। कंबोडिया, वॉशिंगटन रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज़ बीन डिटोरेटिंग, कम होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो अब ये यहाँ पर पक्का करने गए हैं, अपना रिलेशनशिप थोड़ा ठीक करने गए हैं, ठीक है। तो डिटोरेटिंग का मतलब हम लिखेंगे मतलब कम हो रहा है, मतलब इट इज़ विदरिंग अवे, ठीक है ना। टू मेक और बिकम वर्स, इन्फीरियर इन कंडीशन, इन्फीरियर मतलब ठीक नहीं है, इन्फीरियर इन कंडीशन, वर्स, ठीक है ना, बिकमिंग वर्स, ये आप लिख सकते हो अपना वोकैब टर्म में, डिटोरेटिंग, ठीक है ना। अब चाइना जो है पोरिंग बिलियन ऑफ डॉलर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट पे बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो पोर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने रिलेशन ठीक करने गए हैं। और यहाँ पर कंबोडिया के साथ किसका, कंबोडिया चाइना रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग, ये लिख लो, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कंबोडिया के साथ कंबोडिया के किस कंट्री के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो आंसर है चाइना, ठीक है ना। और अगर मैं पूछूं यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो आंसर है लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। पेंटागन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है वर्ड, ये हेडक्वार्टर ऑफ डिफेंस है यूएसए का। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद श्रीलंका डिप्लॉयज आर्मी आफ्टर 26 डाइन मानसून स्टॉर्म्स, तो इस बार जो मानसून है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नागालैंड में भी, हमारे इंडिया में आ रखा है। और मानसून फ्लड्स कहाँ पे देखे गए हैं, श्रीलंका में भी देखे गए हैं, ठीक है। हेवी मानसून गेन रेन एंड मड स्लाइड्स इन श्रीलंका हैव किल्ड एटलीस्ट 26 पीपल, द गवर्नमेंट सेड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डरिंग द आर्मी टू हेल्प टेंस ऑफ थाउजेंड्स डिस्प्लेस्ड, ठीक है। आगे चलेंगे, हंड्रेड्स और इन इमरजेंसी शेल्टर आफ्टर फिलिपिन वॉल्केनो, कौन सा, देखिए अभी तक इंडोनेशिया के वॉल्केनो जो थे वो फूट रहे थे। एटलीस्ट 2800 पीपल हैव मूव्ड इनटू इमरजेंसी सेंटर्स ऑन ट्यूसडे आफ्टर वॉल्केनो इरप्टेड इन सेंट्रल फिलीपींस, माउंट कानलाउन, ठीक है ना। तो कौन सा माउंट कानलाउन, कानलाउन, एक मिनट ये ढंग से लिखते हैं, माउंट कान लाउन, ठीक है ना, ऑन नेग्रोस आइलैंड एक्सप्लोडेड, ठीक है ना। अब ये हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि माउंट कान, कान मतलब ईयर, ठीक है ना, लोन, लोन अगर हम लेते हैं ईयर लोन, ठीक है ना, 1 साल का लोन, या कान में सुना है कि लोन लेने वाला है कोई कार आने वाली है, जब कार लेते हैं तो लोन लेते हैं, तो ए और ओ कर सकते हैं ऐसे उल्टा पुल्टा। तो माउंट कान लोन ये नेग्रोस आइलैंड में है, पर कौन सी कंट्री में है, फिलीपींस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री में है। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए इंडोनेशिया जरूर पूछा जाएगा, बट आपको याद रखना है कि ये फिलीपींस में है, ठीक है। उसके बाद सीनो पाक रिलेशंस अनशेकेबल, वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जो चाइना के रिलेशंस हैं वो अनशेकेबल हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किस लिए जाने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन ट्यूसडे एम्फेसाइज पाकिस्तान वेल वेदर ऑल वेदर, ठीक है, ऑल वेदर रिलेशन मतलब हर, चाहे कुछ बुरा हो रहा हो चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो ये ईडीएम यूज करा जाता है, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, ऑल वेदर रिलेशनशिप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीपेक प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, सीपेक के लिए जा रहे हैं, सीपेक। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीपेक की फुल फॉर्म क्या है। सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। अब इसके अंदर कलेक्शन ऑफ, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान, कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंडिया को प्रॉब्लम क्या है इससे, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी पीओके के अंदर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इट इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड
टेरिटरी, तो क्या ये वहां पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो सीपेक का मीटिंग होने वाला है, वहां पर देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। अनडेटर्ड बाय पोल लॉ सेज दिल्ली फर्स्ट ट्रांसजेंडर्ड जेंडर कैंडिडेट। तो दिल्ली में फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट कौन थे? दिल्लीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट राजन सिंह गॉट 300 वोट्स, ठीक है ना, कंटेस्टेड फ्रॉम साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है ना। अब इनका नाम क्या है? द कैपिटल राजन सिंह, राजन सिंह लिख तो दिया मैंने, राजन सिंह, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, जीती नहीं है, यू नो लॉस्ट द इलेक्शंस, बट यस ये हमें बताना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर इन दिल्ली लॉस्ट द पोल्स, ठीक है ना। आगे चलेंगे। स्पेशल मोमेंट टू हियर आवर एंथम, युगांडा स्किपर मसाबा, Captain Brian Masaba relished the special moment of hearing Uganda's national anthem during his side's debut performance. Debut मतलब फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं युगांडा वाले? T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप। स्पेशल मोमेंट टू हियर आवर नेशनल एंथम एंड सी आर फ्लैग एट द वर्ल्ड कप, इट्स अ मोमेंट दैट आई वुड चेरिश फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हमें क्या पता चलता है कि युगांडा, ठीक है, युगांडा first time playing T20 वर्ल्ड कप। ये क्रिकेट से रिलेटेड बात हो रही है। T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या तो यहाँ पर कैप्टन कौन है इनकी टीम का? कैप्टन इज ब्रायन, देखो यार ब्रेन लिखोगे अगर, ठीक है ना, ब्रेन लिखोगे तो ए और आई को आगे पीछे कर देना। मसाबा गुप्ता का नाम सुना है तो मैं, बहुत फेमस डिजाइनर है, तो मसाबा वहां से हो गया याद, ठीक है। अब यहाँ पे रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी सीज, स्टॉप, वॉलंटरी स्टॉप, और टू कीप, टू स्टॉप, टू कीप और क्लेम, और क्लेम गिव अप। तो नोवाक जोकोविच विड्रू फ्रॉम फ्रेंच ओपन, ठीक है, नोवाक जोकोविच withdrew from फ्रेंच ओपन, ठीक है ना। क्यों विड्रॉ किया? क्यों विड्रॉ किया? ऐसी मजे के लिए, ठीक है ना। एंड इंजर्ड राइट नी, ठीक है ना, विल relinquish द नंबर 1 रैंकिंग। relinquish का मतलब क्या होता है? relinquish का मतलब voluntarily give up, voluntarily keep or stop, cease to keep, stop to keep और claim के बाद होता है गिव अप, ठीक है। आगे, द 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन वॉज सपोज टू फेस 2 टाइम फ्रेंच ओपन रनर अप कैस्पर रुड इन क्वार्टर फाइनल्स, इंस्टेड रुड गेट्स अ वॉक ओवर इनटू सेमीफाइनल्स। अब रुड जो है वो डायरेक्टली सेमीफाइनल्स में चला जाएगा। सपोज टू 24 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर। अब यहाँ पर यार आपको याद रखना है कि 24 आवर्स होते हैं और 24 टाइम्स इन्होंने जीता है, तो ये हो गया, ठीक है ना। वॉज टू फेस कैस्पर रुड इन रनर अप, ठीक है ना, और फिर सेमीफाइनल्स और ये में होना था, ठीक है। आगे चलेंगे। चाइना का चाइना नेशनल, ये लिखेंगे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, CNSA captured China's Chang'e 6 lunar probe
after it landed on moon. A module of Chinese land probe successfully took off from the far side of the moon on Tuesday carrying samples. ठीक है ना? Took off from far side of the moon carrying samples back to earth. ठीक है ना? अब ये क्या कर रहा है, जो चाइना वालों का चांग 6 है, ये क्या लेकर आ रहा है? चांग 6 कैसे याद करेंगे? सी हैंग से याद कर लेंगे। क्या लेकर आ रहा है? ये मून से सैंपल उठाकर ला करके कहाँ पर लेकर आ रहा है? अर्थ पे लेकर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। किसका है ये? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। कोच नीड ना, अवार्ड्स वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर इंपॉर्टेंट, तो हम ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है ना? ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है? कोच नार सिंह, कोच नार सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे हम नार सिंह लिखेंगे, हम लिखेंगे दिलीप बोस अवार्ड। कौन से अवार्ड है ये? दिलीप बोस अवार्ड। तो दिलीप बोस अवार्ड में क्या कह रहे हैं, किसको मिल रहा है? तो किसने अनाउंस किया? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, दैट इज AITA, has announced Dileep Bose Award for Lifetime Achievement to coach नार सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिल रहा है? नार सिंह को। ठीक है ना? Presented during 11th National Coaches Workshop. The first award would be presented to, ये लिखेंगे, the first award would be, the first award would be presented to 69-year-old रोहिणी लोखंडे। अब रोहिणी लोखंडे कौन है? रोहिणी लोखंडे who was a member of the national team along with Kiran Bedi, Nirupama Mankand, Susan Das and Uday Kumar। ठीक है ना? तो यहाँ पे रोहिणी वॉज द फर्स्ट वुमेन टेनिस कोच। रोहिणी वॉज द फर्स्ट वुमेन टेनिस कोच to qualify from National Institute of Sports। ठीक है। 65 years old Nar Singh, who has served as a coach and educator for several years, will be the recipient of 11th recipient of Dileep Bose Award. His eldest brother Balram Singh was chosen for the award in 2011। तो ये भी important है। ठीक है। नार सिंह जो है, नार सिंह served as a coach and educator, will be the 11th recipient of Dileep Bose Award। ठीक है ना? His eldest brother Balram Singh was chosen for the award in 2011। ठीक है ना? और किस किस को ये अवार्ड मिल रहा है? अख्तर अली, नंदन बाल, CC के भूपति, टी चंद्रशेखर, एनिको
पाइपरनो, ताहिर अली, सीवी नागराज, गजेंद्र सिंह, हेमंत बेंद्रे, एस नरेंद्र नाथ, वेयर द अदर रेसिपिएंट। तो क्या रेसिपिएंट्स याद करने हैं? यस, सभी वीडियो पॉज करके ये पहले नोट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यू हैव टू नोट दिस, ये नोट करना है, ये सभी नोट करेंगे। ठीक है, मैं भी कर रही हूँ। अख्तर अली, नंदन बाल, टीजी के भूपति, टी चंद्र टी चंद्र चंद्रशेखरन, एनरिको पाइपरनो, ताहिर अली, सीवी नागराज, गजेंद्र सिंह, हेमंत बेंद्रे, एस नरेंद्र नाथ। तो ये अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनमें से किनको मिला है या किसको नहीं मिला, तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो हमारे जो फुटबॉलर हैं इंडिया के, चेत्री, सुनील चेत्री, वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, 39 ईयर्स के वो हैं। तो सुनील चेत्री के बारे में लिखेंगे और 100% ये क्वेश्चन आएगा ही। कौन है ये? इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉलर है। ठीक है ना, इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉलर है। और इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि इंटरनेशनल फुटबॉलर ये हैं और ये हाईएस्ट स्कोरर भी हैं। ठीक है ना, किसके पीछे हैं? 39 ईयर ओल्ड फुटबॉल कैप्टन है ये इंडियन टीम के। ठीक है, इन्होंने 94 गोल्स करे हैं इन 150 अपीयरेंसेस। ठीक है, 150 अपीयरेंसेस फॉर इंडिया। किसके पीछे हैं ये गोल्स के मामले में? बिहाइंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ईरान्स रिटायर्ड अली डे and Lionel Messi in list of all-time international goal scorers। ठीक है ना, इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स में इनका ये रैंक जो है वो रहा है और है अभी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, या फिर इनमें से क्वेश्चन ये बनेगा कि किसके अगेंस्ट इन्होंने रिटायरमेंट ली। ठीक है ना, ठीक है ना, अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन होम क्वालिफायर अगेंस्ट कुवैत इन कोलकाता। ठीक है ना, और इंडिया के फुटबॉल कोच कौन है? आइगर स्टीमैक। उसके बाद शॉर्ट ऑन ट्रूप्स ऑस्ट्रेलिया ओपन्स, ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स, मिलिट्री। ठीक है ना, सोल्जर्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन्स मिलिट्री टू नॉन सिटीजन रेजिडेंट्स फ्रॉम फाइव आइज। फाइव आइज क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल अलायंस। फाइव आइज क्या है? इंटरनेशनल अलायंस है। ठीक है, Australia will allow non-citizens to join its armed forces. The government said on Tuesday as the sparsely मतलब बहुत sparsely populated nation, मतलब जो nation है वो ज़्यादा populated नहीं है, कम populated है, population जो है वो कम है इनकी। sparsely का मतलब होता है कम। ठीक है ना, thinly distributed, not thickly, dense नहीं है, बहुत ज़्यादा population नहीं है। ठीक है ना, small number और amount of people। ठीक है, स्पार्सली। तो ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज वाली जो कंट्री है उनसे अलाउ कर रहा है कि हमारे यहाँ पर आकर आप मिलिट्री में सर्व कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया विल अलाउ नॉन सिटीजन्स टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस, नॉन सिटीजन्स फ्रॉम आर्म टू जॉइन आर्म फोर्सेस। ठीक है ना, क्यों? एज स्पार्सली लेस पॉपुलेटेड, स्पार्सली मतलब लेस पॉपुलेटेड नेशन struggles to meet recruitment targets।
ठीक है ना, उनको जितने लोग चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। वुड अलाउ परमानेंट रेजिडेंट्स, वुड अलाउ permanent residents, permanent residents who have been living in Australia for 12 months, ठीक है ना। प्लस वो कहाँ के सिटीजन होने चाहिए, फाइव आइज अलायंस के सिटीजन होने चाहिए। फाइव आइज अलायंस में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उसके अंदर है ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन, इनके पास तो खुद लोग नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवें ये खुद हो गए, पांचवें आंखें खुद की है, ठीक है ना। उसके बाद कैनबेरा हैज सर्ज्ड स्पेंडिंग ऑन, मतलब ये मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पहले ये इतना नहीं करते थे। ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया, ये भी बहुत अलग सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइडन, जोसेफ बाइडन एक्सपेक्टेड टू ब्लॉक माइग्रेंट्स फ्रॉम असाइलम। असाइलम क्या होता है कि आप शेल्टर सीख कर रहे हो किसी कंट्री में, आप किसी और कंट्री को बिलोंग करते हो, यू आर सीकिंग शेल्टर। US President Joe Biden is expected to sign a sweeping new border measure on Tuesday that would allow authorities to quickly deport or send back to Mexico migrants caught crossing the southwest border if illegal entries surpass a certain level, according to two sources. तो यहाँ पर एक लॉ आ सकता है जहाँ पर इमीडिएटली कोई भी इलीगली अगर कंट्री को विदाउट परमिशन एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, मैक्सिको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये एक चेंज क्यों है, बिकॉज यहाँ पर पहले जो बाइडन जब पावर में आए थे, जब प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, तो जो बाइडन ने कहा था कि मैं असाइलम सीकर्स को मतलब नहीं रोकने वाले हक में थे कि असाइलम देंगे हम, बट अब ये चेंज जो है वो लेकर आ रहे हैं। जब लॉ पास हो जाएगा तब वी आर गोइंग टू राइट इट। तो गाइज आप loggery.in विजिट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय MCQs। MCQs जो है अप्रैल तक के डले हुए हैं, जैन टू अप्रैल, मई के अभी डल जाएंगे। आई एम गोइंग टू मेक 15 तक के बन गए हैं, मैं सारे एक साथ ही डाल दूंगी फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ये पेड है, कोई बच्चा कल पूछ रहा था, येस दीज आर पेड। वन शॉट्स जो हैं करंट अफेयर्स के वो डले हुए हैं, ठीक है। 7 to 8 आवर्स के वन शॉट्स हैं ये, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं। ये वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, आप जब चाहो देख सकते हो, बहुत सारी वैलिडिटी आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नोट्स ये हैं, ठीक है। आप इसमें से पढ़ते हो तो येस आपको बहुत बहुत सब कुछ ही कवर होता है। हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट हमारे पास। सो गाइस आई वांट टू अनाउंस कि आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BLLB के हो जाएंगे, आज या कल फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे loggery.in पर, तो ज़रूर जाकर के बाय कर लेना, बिकॉज ऑफर चलेगी, ठीक है। तो उस ऑफर में आप बाय कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो @IamLoggery पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने @IamEdugery पर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, अपने नोट्स भेजे हैं। उसमें से एक बच्चे के नोट्स बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, उस बच्चे ने जैसे नोट्स बनाया, और उसके अंदर आपको एड ऑन भी बताऊंगी कि क्या कर सकते हो, ठीक है। वो वाले नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप चाहते हो कि मैं वो दिखाऊं तो कॉमेंट कर देना। एंड आप अपने नोट्स भी @IamEdugery पर भेज सकते हो, उससे आपको भी पता चल जाएगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के भी हैं, AMU BLLB के भी मॉक टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव मॉक टेस्ट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years एंड वी हैव मॉक टेस्ट फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी 3 years एज वेल एज 5 years, ठीक है ना। ये सारे मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड प्लीज़ जून से रेगुलर हो जाइए, जून से जो न्यूज़ है वो बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स इट। अगर आप न्यू आए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे देखें, क्या नोट करना है, तो मैंने वीडियोस कर रखी हैं गाइडेंस के लिए, मैं उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन पर दे दूंगी, वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड कोई भी आपको डाउट है, कोई न्यूज़ समझ नहीं आई है, किसी में की चीज़ है, तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वो कॉमेंट्स पिक कर लूँगी, ठीक है। बाय।